हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी जीवों को जीवन देने वाले परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी मनुष्य प्रभु के ही अंश हैं और हमारा जो मनुष्य जीवन का सुनहरा अवसर है, इसमें जब हम अपने उस आत्म स्वरूप को जानते हैं और जब हम प्रभु के स्वरूप को जान पाते हैं और जब हमारी आत्मा प्रभु से एकमेक हो जाती है, तब हमारा मनुष्य जीवन पूर्ण हो जाता है। मनुष्य जीवन सुंदर हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, प्रेम से भरपूर हो जाता है। इस लक्ष्य को साधने के लिए हमको ऐसे आत्मज्ञानी और प्रभु स्वरूप महापुरुष की आवश्यकता होती है, जो हमें अपने आत्म स्वरूप का और परमात्मा के स्वरूप का दोनों का बोध करा दे। ऐसे ही महापुरुष साक्षात भगवान शिव के अवतार भगवान आदि शंकराचार्य हैं। उनके एक शिष्य तोटकाचार्य ने अपने सद्गुरु भगवान आदि शंकराचार्य के प्रेम में उनसे इसी आत्मज्ञान और परमात्मा के ज्ञान का प्रार्थना करने के लिए तोटकाचार्य जी ने एक गुरु वंदना की रचना की, जो बाद में तोटकाष्टकम के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस तोटकाष्टकम में केवल 8 श्लोक हैं। बहुत आसान संस्कृत भाषा में है। यदि हम प्रतिदिन इस तोटकाष्टकम का पाठ करते हैं, तो हमारे हृदय से भी भगवान आदि शंकराचार्य के लिए ऐसी प्रार्थना प्रकट होती है, जिस प्रार्थना के परिणाम से हम मनुष्यों को अपना आत्म स्वरूप का ज्ञान, अपना आत्म स्वरूप का अनुभव और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान, उसका अनुभव और हमारी आत्मा का प्रभु से एकमेक होने का अनुभव, इसमें बड़ी मदद मिलती है। तो आइए आज तोटकाष्टकम का पाठ कर लेते हैं। इसका प्रथम श्लोक ऐसे है। विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थ निधे
हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणम्। श्लोक में तोटकाचार्य जी कह रहे हैं भगवान आदि शंकराचार्य के लिए कि विदित अखिल शास्त्र सुधा, जो जितने शास्त्र हैं, जो आत्म विद्या ब्रह्म विद्या के शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, उन सभी का जो अर्थ है उसको जानने वाले, उस आत्म विद्या रूपी अमृत को अपने हृदय में धारण करने वाले भगवान आदि शंकराचार्य को मैं अपना हृदय समर्पित करता हूँ। अपना हृदय ही भगवान के समर्पण में कर देता हूँ, ताकि वह भगवान गुरु के रूप में मेरे हृदय में भी आत्म विद्या का अमृत रस प्रदान कर दे। और भव शंकर देशिक में शरणम, कह रहे हैं ऐसा ही जो भगवान आदि शंकराचार्य हैं, जो साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं इस धरा पर, मैं शरणम, मैं उनकी शरण में ही रहता हूँ, मैं उनके शरणागत हूँ। दूसरा श्लोक है करुणा वरुणालय पालय मां भवसागर दुःख विदून हृदं रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं। कहते श्लोक में करुणा वरुणालय भगवान आदि शंकराचार्य वो करुणा के अवतार हैं। उन्होंने इस सृष्टि में मानव शरीर धारण ही इसीलिए किया था कि हम सभी मनुष्यों को अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान दे सकें, अपनी आत्मा को प्रभु से एकमेक करके परमानंद पा सकें। वो स्वयं करुणा निधान है। और हम सब जीव जो जन्मों जन्मों से इस भवसागर के दुख में निमग्न है, भगवान अपनी करुणा से, अपने ज्ञान के वरदान से हमें उस भवसागर से, हे भगवान हमें इस भवसागर से मुक्त कर दो। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए रचयाखिल दर्शन तत्त्वविद, उन्होंने यह आत्म विद्या की रचना की ताकि हम सब जीव, हम सब मनुष्य उसके स्वाध्याय करके अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकें, प्रभु से एकमेक होकर के परमानंद की प्राप्ति कर सकें। इसलिए भवशंकर देशिक में शरण, मैं अपना जीवन
मैं अपना हृदय भगवान आदि शंकराचार्य के समर्पित करता हूँ। मैं उनकी शरण में ही जीता हूँ। तीसरा श्लोक है, भवता जनता सुहिता भविता निज बोध विचारण चारुमते कलेश्वर जीव विवेक विदम भव शंकर देशिक में शरणम भव शंकर देशिक में शरणम भव शंकर देशिक में शरणम। इस श्लोक में कह रहे हैं, कलेश्वर जीव विवेक विदम। ईश्वर जीव विवेक हमको हमारे आत्मा प्रभु से एक मेक हो जाए, ऐसी साधना ऐसी विद्या कौन बता सकता है। ऐसा महापुरुष, ऐसा सर्वज्ञ सद्गुरु जो ईश्वर जीव विवेक, जो जीव को भी जानता हो कि जीव क्या है और ईश्वर को भी जानता हो कि ईश्वर क्या है। जीव और ईश्वर दोनों को जानने वाला ऐसा महापुरुष। तोटकाचार्य जी कह रहे हैं कि मेरे सद्गुरु भगवान आदि शंकराचार्य वो जीव और ईश्वर दोनों को जानने वाले हैं। इसीलिए मैं अपने सद्गुरु भगवान आदि शंकराचार्य के शरणागत हूँ, ताकि भगवान हमें अपनी करुणा से ऐसी योग्यता प्रदान कर दें, हमें इस काबिल बना दें। निज बोध विचारण चारुमते। निज बोध, हम कौन हैं असल में, हम अपने असली स्वरूप का विचार करने योग्य हो जाएं। हमें अपने असली शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप का बोध हो जाए, ऐसी योग्यता भगवान हमें प्रदान करें। इसीलिए भव शंकर देशिक में शरण। इसीलिए मैं अपना हृदय, अपना मन, बुद्धि, अपना जीवन भगवान आदि शंकराचार्य के चरणों में समर्पित करता हूँ। चौथा श्लोक है, भवैव भवानीति में नितराम भवैव भवानीति में नितराम समुजायत चेतसि कौतुकिता मम वारय मोह महाजलधिं भव शंकर देशिक में शरणं भव शंकर देशिक में शरणं भव शंकर देशिक में शरणं। इस श्लोक में कह रहे हैं, भव एव भवान इति में नितराम। मैं जब नित्य निरंतर
भगवान आदि शंकराचार्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे यही समझ में आता है कि वह भी तो हमारे ही तरह एक शरीरधारी मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं, जो इस संसार में शरीर धारण करके चल फिर रहे थे, लेकिन वो भव एव भगवान, वो स्वयं ही भगवान शिव के अवतार थे। ऐसा जब मुझे विचार आता है, समझायत चेतसी कौतुकिता, तो मुझे अपने हृदय में अत्यंत आश्चर्य होता है। स्वयं भगवान शिव इस संसार में मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, कितने आश्चर्य की बात है। और यह जान करके मैं अपने हृदय में गदगद हो जाता हूँ कि ऐसे भगवान आदि शंकराचार्य की शरण मुझे प्राप्त हो गई। मैं अपने जीवन में भगवान आदि शंकराचार्य के शरण में पहुँच गया और उनसे अब यही प्रार्थना करता हूँ, मम वारय मोह महाजलधिम। मोह महाजलधिम, यह जो संसार है, यह जन्म और मृत्यु का एक लगातार युगों युगों से चलने वाला सिलसिला है। यह भवसागर है। जीव इस भवसागर में क्यों फंसा है? अपने मोह के कारण। अर्थात जीव अपने अज्ञान के कारण ही भवसागर में फंसा हुआ है, और जीव इस भवसागर से मुक्त हो करके उस परमानंद स्वरूप परमात्मा से एकमेक हो जाए, उसका केवल एक ही उपाय है कि उस जीव का जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाए। जब तक जीव का अज्ञान नष्ट नहीं होगा, वो इस भवसागर में ही सुख खोजने के लिए इसी संसार में डूबता उतराता रहेगा। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हे सद्गुरु, मुझे इस भवसागर से मम वारे, मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार कर दो। मुझे ऐसा ज्ञान, ऐसा अनुभव प्रदान कर दो, मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मैं इस भवसागर से मुक्त हो जाऊं, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के उस प्रभु से एकमेक हो जाऊं और सदा सदा के लिए अपने असली घर वापस पहुंच जाऊं और संपूर्ण आनंद, संपूर्ण संतुष्टि, परम प्रेम, परम धाम, ये सब मुझे, हे सद्गुरु, ये सब मुझे अपनी कृपा से प्रदान कर दो।